आगे क्वेश्चन है, क्या शिव मोक्ष दे सकते हैं? क्या शंकर मोक्ष दे सकते हैं? देखो, शंकर एक साकारी अवतार है, शिव का जी अवतार है। ठीक है। ठीक है। अभी मोक्ष देने का तो एक नियम होता है कि जो सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है। ठीक है। एक जो उसका मालिक होगा वही विसर्जन करेगा ना। बात तो एकदम जो सही सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है ना। बिल्कुल सही बात। तो शिव ने सर्जन किया, तो शंकर भी एक शिव का सर्जन है ना। जी निराकार शिव ने सब सर्जन किया ना पूरे ब्रह्मांड का। जी 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 हाँ जी तो जब पूरा ब्रह्मांड का विसर्जन होगा तभी आत्माओं का विसर्जन होगा ना। विसर्जन माना आत्माओं का मोक्ष, माना मुक्ति। जी मुक्ति माना आत्मा का अस्तित्व खत्म। ओके। तो जब महाकल्प प्रलय होता है, जब ब्रह्मांड पूरा जी काल अग्नि में जलाकर शिव भस्म कर देता है, तभी आत्माओं की मुक्ति होगी ना। इससे पहले तो कोई होगी नहीं ना। ये कॉमन सेंस की बात है ना। जी 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 आत्माओं की मुक्ति या मोक्ष कब होता है? क्या कोई किसी को, अब ये कहते हैं नारायण बलि चलाओ, तो क्या नारायण बलि, नारायण मानव विष्णु, क्या किसी आत्माओं को मोक्ष दे सकते हैं? नहीं, कॉमन सेंस है ना। क्योंकि भाई दुनिया में तो लोग मानते ही है कि हाँ मिलता है, लेकिन आप कह रहे मगर हो हम नहीं ज्ञान की बात करते हैं ना। हाँ यही तो क्वेश्चन है एक ना। ज्ञान है और वो भक्ति है। हाँ, बराबर है। मैं बात करता हूँ ज्ञान की। बराबर। ज्ञान माना परम प्रकाश। क्या? जी ज्ञान माना वेद, माना ज्ञान। जी तो ये कॉमन सेंस है। जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है। जी जी जी। तो क्या आत्माओं की एक बात बता, भूत निकालने वाला क्या भूतों को मुक्ति दे सकता है? मतलब ही नहीं है। एक भूत निकालने वाला भूतों को मुक्ति नहीं दे सकता। सही बात है। तो कोई भी कॉमन सेंस है ना। जो जिसने सर्जन किया, निराकार शिव ने सर्जन किया है, जी तब विसर्जन का टाइम आएगा। आत्मा का सर्जन किया ना उसने। क्या किया? जी 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 आत्माओं का सर्जन किया है ना। जी जी ब्रह्मा द्वारा भले सर्जन करवाया हो, जी मगर विसर्जन तो खुद करेगा ना। विसर्जन में महाकल्प प्रलय में पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं को जलाकर, काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देगा। जी। इसलिए जो सर्जन करता है वही विसर्जन कर सकता है। बापू जी, आपकी बात ये सही है। आपने एक बात भी बताया था कि जैसे गीता में बताया कृष्ण ने कि ज्ञान समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व, तो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो, भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। जी। भक्ति में ना समझ जो दूसरे करते रहते उसको फॉलो करते हैं। जी। जो ज्ञानी पुरुष है, जी जी जी। तो ज्ञानी पुरुष सोचता है हम्म। कि मैं, मतलब वो सोचता है, ज्ञान की और तरफ जाता है। वो सोचता है परमात्मा कौन, परमात्मा की शोध में जाता है। जी। हा? और ये देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ज्ञानी पुरुष देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। तो बाबूजी, कहीं ना कहीं आपका मतलब ये कहने का है कि मोक्ष तभी होगा जब पूरी दुनिया का, जब जो पूरे ब्रह्मांड का जो है, जब शिव उसको विसर्जन करेगा, तब जितनी भी आत्माएं धरती पे है, 700 800 900 करोड़ जितनी भी है, ये तो धरती की बात है। सूक्ष्मोत्तर में कितनी होंगी? ये भूलोक की बात है। भूलोक में कितनी होंगी? जी, ये तो नहीं पता। हाँ, इससे ऊपर स्वर्गलोक में, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भी होगी ना। बिल्कुल होगी। हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि अब वो तो मनुष्य तो ना के बराबर है। मनुष्य, ये धरती तो ना के बराबर है ना। हमारी जो पूरा ब्रह्मांड बना, तब एक प्रकाश वर्ष का था ब्रह्मांड। आज छोटा हो गया है। हाँ। तो एक प्रकाश वर्ष माना कितना उसका डायमीटर होता है? 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर होता है उसका। ओके। इतना बड़ा ब्रह्मांड था, मगर अब धीरे धीरे छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया। आज सूर्य की ग्रेविटी के बराबर भी हमारा ब्रह्मांड नहीं है। सूर्य की ग्रेविटी साइंस वाले कह रहे हैं 75,000 करोड़ किलोमीटर तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है। जी। हमारा लास्ट जो प्लूटो ग्रह है, वो बताते प्लूटो जी ग्रह जो कहते हैं उसको, हालांकि अब ग्रह भी नहीं कहते, छोटा सा है इसलिए ग्रह भी नहीं मानते। वो 587 करोड़ किलोमीटर है। कितना? जी जी जी। तो अगर आप ये जो 7 लोगों का टोटल करो, भूलोक, बुबुलोक, स्वलोक, तो भी उसका 500 करोड़ का टोटल नहीं होता। 500 करोड़ किलोमीटर का टोटल नहीं होता है, सभी टोटल। इसीलिए आपने सोलर सिस्टम को एक ब्रह्मांड बताया। सोलर सिस्टम में भी सूर्य की ग्रेविटी से नीचे है पूरी आज सोलर सिस्टम। अपने ग्रहों पर छोटा हो गया ना। पहले बना था, बढ़ा, आज एकदम छोटा हो गया। छोटा होता जाता, पावर कम होगा, छोटा हो जाएगा।